हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, आज सारे जो पेपर्स हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। जनवरी का पेपर भी खत्म हो चुका है, अप्रैल का पेपर भी खत्म हो चुका है और अब थोड़ा सा ब्रॉड कुछ एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो के एंड में जो भी अलग अलग परसेंटाइल के रेंज के बच्चे हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, जेई एक मैराथन जर्नी होती है। कुछ बच्चों ने दोनों शिफ्ट दी, जनवरी अप्रैल, और कुछ बच्चे अब जेई एडवांस भी देने वाले हैं। जेई एडवांस का भी 6 घंटे का पेपर। सोच के देखो, 3 घंटे का जेई मेन का पेपर, 3 घंटे का अप्रैल का जेई मेन का पेपर, फिर 6 घंटे का जेई एडवांस का पेपर, 12 घंटे का एक एग्जामिनेशन अलग अलग डेट्स पर आप लोग दे करके आईआईटीज पहुंचने वाले हैं। तो जो बच्चे पहुंचने वाले हैं उन बच्चों को ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे अभी थोड़ा सा इस चीज पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार किस तरीके से उनकी जर्नी रही है और वो कैसे इंप्रूव करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, उन लोगों से हम लोग और डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के साथ हम लोग हैं, आप लोगों से बात करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। ओवरऑल जब हम लोगों ने जो पूरी सारी शिफ्ट्स देखी, मैथमेटिक्स में 11th का 45% हम लोगों ने देखा। 55% दोस्तों 12th क्लास के अंदर हमने देखा कि यहां से पेपर आया। बट इस बार मैथमेटिक्स के अंदर काफी ऐसा हुआ जहां पे 11th के जो टॉपिक्स थे ना, खासकर क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, वो मिक्स्ड थे 12th क्लास के टॉपिक्स में। तो ये मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि दिस 45% वेटेज इज एक्चुअली मोर देन 50%। फिजिक्स के अंदर दोस्तों 40-60 और केमिस्ट्री के अंदर 40-60 रहा। दिस टैगिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो चैप्टर जहां दे रखा है उसके हिसाब से। अब जैसे देखो, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में पढ़ाता हूं, बट एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में दे रखा है। मैं लिमिट्स 12th में पढ़ाता हूं, बट लिमिट्स 11th क्लास में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। अगर उस तरह से मैं करता तो दोस्तों ये वेटेज ऑटोमेटिकली स्क्यूड होता। ओवरऑल जो पेपर था दोस्तों, उसका जो मतलब अप्रैल का पेपर एग्जैक्टली लाइक अप्रैल 2025 रहा, विच इज़ अ वेरी, मतलब ये जो ट्रेंड है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फॉलो हुआ। मतलब जैसा जनवरी का पेपर 2025 में था, वैसे से ही जनवरी के पेपर 2026 में हुए, जैसे पेपर अप्रैल के अंदर थे। और इसी वजह से जो कट ऑफ्स है ना, वो उसी तरीके की जाएंगी जैसे पिछले साल अप्रैल में थी। तो अब मैं आप लोगों को दोस्तों पहले तो जो आपका फेवरेट चीज़ होती है वो बताता हूँ। 99.9 का जो रेंज है ना, वो 224 से 259 के बीच में रहने वाला है। 99 160 से 203 के बीच में रहने वाला है। 95 110 से 140, 93 95 से 125, ये रैंक रेंजेस है, ये मार्क्स रेंजेस हैं दोस्तों जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट शिफ्ट बाय शिफ्ट जो एनालिसिस है वो आप लोग को जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है वहां पे मिल जाएगा। आप अपनी शिफ्ट चूज कर सकते हैं, उसके बाद अपनी जो कॉलेज वगैरह है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो जिनकी भी बच्चों की 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर आ रही है, एंड दे आर वेरी वेरी डिटरमिन्ड फॉर जेई एडवांस, वेरी वेरी डिटरमिन्ड। कुछ मत सोचो, सीधा जेई एडवांस के बारे में सोचना है आपको। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, 2,40,000 बच्चे, 2,48,000 बच्चे फॉर्मली जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं। उसमें से तकरीबन हर साल 1,80,000 बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें से 50,000 की रैंक आ जाती है। और काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जेई एडवांस क्वालिफाइड बच्चे को एडमिशन या सीट मिल जाती है। काफ़ी सारी सीट्स आईआईटी की ऐसी होती है जो खाली रह जाती है, पता है आप लोगों को ये बात। तो इसका मतलब ये है कि जेई एडवांस के अंदर अगर आपकी 40,000 रैंक भी आ गई ना, और आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट भाई टैग चाहिए ही चाहिए, तो भी आप लोगों को मिल सकता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इमोशनल होने की यहाँ पे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनल बात मैं आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर आपको आईआईटी का टैग चाहिए तो 17,000 सीट्स होती है, 17,000 से ज़्यादा सीट्स होती है आईआईटी के अंदर। उन सीट्स के लिए मेरे हिसाब से अगर आप जेई मेन के बाद एडवांस देखते हो तो आपको लिखना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। आई डोंट नो वाई 60,000 पीपल डू नॉट गिव इट। 75 से 95 परसेंटाइल है ना, और आप 12th क्लास के अंदर हो, और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई आपकी क्या गलतियां रही हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर 1 साल का ईंधन है, ठीक है, ईंधन है आपके अंदर 1 साल का, कि ये ईंधन मैं लगाऊंगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर, आपके अंदर अगर वो करेज बचा हुआ है, तो दोस्तों आपको ड्रॉप करना चाहिए। बट इस बार एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा करके चेक करना चाहिए, कोई सा भी एक बैच लेकर के करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ढंग से कोई बैच फॉलो नहीं किया तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल चीज़ बता सकता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि जब हमारे पास एक गाइडिंग लाइट होती है ना, एक गाइडिंग लाइट होती है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट टारगेट है जो हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो टारगेट है ना,
ये हर कोई बच्चा अपनी स्ट्रैटेजी से नहीं कर सकता क्लियर। और जब आप अलग अलग 4-5 लोगों की स्ट्रैटेजीज देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में क्रिएट होता है। और आप बस ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी अच्छा सिस्टम है ना जिसकी लेगेसी है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की, वो लोग इस साल भी रिजल्ट क्रिएट करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, कोई सा भी एक सिस्टम चूज कीजिए और फिर कुछ और मत सोचिए। इस चीज में दिमाग लगाइए, थोड़ा समय लीजिए और डिसाइड कीजिए कि कहां से आपको ड्रॉप लेना है। मगर जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना, उसके बाद कुछ और मत सोचिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज की। अगर आप अनअकैडमी का बैच लेते हैं, जैसे फिनिक्स एसआरजी आप लोगों ने बैच लिया, उसके अलावा फिर कुछ और मत सोचना। फिनिक्स एसआरजी में जो 5-6 एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, जो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही कीजिएगा, हमारी आज्ञा का पालन कीजिए, और आप आगे बेसिकली अच्छे कॉलेज के अंदर डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो। नहीं है तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग लगातार अब बैक टू बैक वीडियोस करने वाले हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जितने भी अलग अलग और ऑप्शंस हैं ना, बियॉन्ड जेई ऑप्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। लेस देन 75% बट जिन बच्चों की है ना, मतलब एफर्ट से, मतलब किसी बैड लक से आई है तो वो तो फिर ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, वो लोग इंप्रूव कर सकते हैं। लेस देन 75 है तो आप सबसे पहले सोचिए कि एक्चुअली क्या हुआ है, राइट? एक्चुअली क्या हुआ है? क्या आप लोग ऐसे थे दोस्तों? अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछना है आपको। 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्या आपने हर दिन 12 घंटे पढ़ाई की है? पहली बात, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपने जब भी लेक्चर्स देखे एडुकेटर्स के, किसी के भी देखे हो, क्या प्रॉपर आपने उसके नोट्स बनाए ताकि जब आप रिवाइज करते तो आपके पास कुछ होता रिवाइज करने के लिए? तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिस की थी? हर एक चैप्टर में एटलीस्ट जेई मेन 2021 से 25 तक के पीवाईक्यूज किए थे, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ये चीज का चौथा क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये चीज पूछना चाहता हूं कि क्या रियली में आप ऐसे पर्सन हो जो इतने ट्रुथफुल हो कि आप ये समझ सको कि आपकी गलतियां क्या है इस पूरी सिचुएशन में? लेस देन 75% सीरीज ऑफ एरर्स से आती है। बहुत सारी गलतियां जब हम लोग करते हैं ना, तब आती है। उसमें से आपकी गलती क्या है? क्योंकि अगर अभी भी आपको वो नहीं पता ना, तो आप 1 साल ड्रॉप करके भी सिलेक्ट नहीं होगे। और आप तो जेई छोड़ो, आईआईटी छोड़ो, अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की ना, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, तो आप लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। इनफैक्ट मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूं ना, उसके जो सीईओ हैं, उनका भी आईआईटी नहीं निकला था। उनका नहीं निकला था आईआईटी, और उन्होंने मेरे ही साल में आईआईटी दिया था। मैंने उसी साल आईआईटी दिया, 2008 के अंदर ही उन्होंने भी आईआईटी दिया था। ही डिड नॉट क्लियर, ही कुड नॉट क्लियर AIEEE ऑल्सो। ही गॉट इनटू अ कॉलेज ऑफ मुंबई, नारसी मोहनजी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की, एंड टुडे ही इज रनिंग द शो। वाई? बिकॉज ही अंडरस्टूड द बेसिक थिंग कि किस तरह से जीवन चलता है, जीवन के चैलेंजेस से कैसे पार पाना होता है। और आप सोच करके देखिए दोस्तों, ये लाइन आपको पक्का हिट करेगी। जब ये कंपटीशन तो ऐसा था जहां पे सिलेबस डिफाइंड था, हर एक चीज डिफाइंड थी। जीवन के चैलेंजेस का तो सिलेबस भी डिफाइंड नहीं होता, एग्जाम डेट भी डिफाइंड नहीं होती। जब सिलेबस डिफाइंड नहीं होता, एग्जाम डेट डिफाइंड नहीं होती, तब आप कैसे परफॉर्म करोगे अगर आप इसमें 75% से कम लेकर के आ रहे हो? तो ये प्लीज़ सोचिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन हमारे साथ करनी है, तो डेफिनेटली फिनिक्स एसआरजी बैच से जुड़िए दोस्तों। ये परसेंटाइल क्राइटेरिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म लिंक अवेलेबल है, उस फॉर्म पे आप जाइए, अपनी परसेंटाइल लिखिए। अगर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी वगैरह नहीं भी देना, इट्स ओके, हम लोग आपसे कॉल करके वेरीफाई कर लेंगे। तो ये परसेंटाइल है दोस्तों, अप टू 90% स्कॉलरशिप है। आप देखिए दोस्तों, 75 से 79% भी 25% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। ये कोर्स 40,000 का है। इसके अंदर क्या है ना, देखिए बेसिकली ये है कि इसमें आप मेंटरशिप ग्रुप में रहोगे, एक क्लोज्ड ग्रुप है, इट इज़ नॉट अ मास ग्रुप जहाँ पे 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। 500 बच्चे भी नहीं होंगे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 500 बच्चे भी नहीं होंगे। आप लोगों को नाम से अटेंशन मिलेगा, आपका जो होमवर्क है ना प्रॉपर, वो देखा जाएगा कि आप किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हो, आपको मौका दिया जाएगा सोल्यूशन लिखने का। उसके बाद हर एक सैटरडे को आपका क्लास टेस्ट होगा। तो ये एक नेवर मिस अपॉर्चुनिटी है, बट ओनली फॉर दोज लर्नर्स जिन बच्चों को पता है कि हमें क्या सुधारना है, और जिन बच्चों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक बैच लेकर ही होगा। ठीक है, सो दैट वाज द एनालिसिस। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द लर्नर्स in whatever they want to do. Let's crack it.